ध्यान को समझने से पहले हमें एकाग्रता को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम एकाग्रता को ठीक से नहीं समझ लेते हैं तब तक हम ध्यान क्या है उसकी तरफ ख्याल भी नहीं कर पाएंगे। ध्यान के नाम पे, ध्यान की विधियों के नाम पे, ध्यान के उपायों के नाम पे बहुत कुछ ऐसा है जो एकाग्रता है, और एकाग्रता ध्यान नहीं है। एकाग्रता विचार की ही एक प्रक्रिया है जो कि उसको सबल बनाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। यदि आप खोजबीन करें तो आपको बहुत सारी ऐसी सूचनाएं मिल जाएंगी जिसमें यह तो बताया गया है कि किसी एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना एकाग्रता है और एकाग्रता ध्यान नहीं है। यानी जब हम किसी बिंदु पे या अग्निशिखा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो कि तथाकथित रूप से ध्यान विधियों के रूप में प्रचलित है, तो उसे हम कहते हैं कि वह एकाग्रता है, ध्यान नहीं है। उसका सरलता से खंडन कर दिया जाता है। और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे चित्त में चल रही हैं, जो हमारी अंदर विचारों के रूप में चल रही हैं, भावनाओं के रूप में चल रही हैं, उन सारी चीज़ों को अटेंड करना, उन सारी चीज़ों का अवलोकन करना, उनको जस का तस देखना, यह सामान्य तौर पे ध्यान कहा जाता है। उसे हम ध्यान के रूप में परिभाषित करते हैं, यह समझते हैं कि जब हम बिना निंदा के, बिना स्तुति के जो भी हमारे अंदर विकल्प चल रहे हैं वो देखे जाते हैं हमारे द्वारा, तो हम कहते हैं कि हम ध्यान में हैं या हम ध्यान कर रहे हैं। लेकिन यह ध्यान का आधा चरण है, यह ध्यान का आधा भाग है, और आधा भाग कभी कभी अपने न होने से बहुत खतरनाक होता है। आधा सच झूठ से कई गुना ज़्यादा खतरनाक होता है, यह हम सब लोग भली भांति जानते हैं। एकाग्रता वही नहीं है जो कि विषय विशेष में ध्यान केंद्रित करके की जाती है। एकाग्रता वह भी है जो कि एक संस्था द्वारा, एक इकाई द्वारा, एक केंद्र के द्वारा की जाती है। हम यह तो समझ लेते हैं कि बाहर किसी बिंदु विशेष पर, किसी प्रतीक विशेष पर, किसी नाम विशेष पर ध्यान केंद्रित करना एकाग्रता है। लेकिन इसका दूसरा चरण भी है एकाग्रता का, जो करने वाले केंद्र के रूप में होता है। अगर करने वाले केंद्र के रूप में मैं अपने चित्त के सारे विकल्पों को, सारे विषयों को यथावत भी देखता हूं, तो भी वह एकाग्रता है, तो भी वह ध्यान नहीं है। ध्यान के नाम पर एक आधा सच परोसा गया है हमारे सामने। एकाग्रता का तो खंडन हुआ, एकाग्रता का तो विधिवत खंडन किया गया है कि वह ध्यान नहीं है। लेकिन जो ध्यान करने चला है वह दूसरा केंद्र, वह दूसरा बिंदु जहां से ध्यान किया जा रहा है, जहां से सारी चीजों को अटेंड किया जा रहा है, यदि वह केंद्र बना हुआ है, वह एक बिंदु विशेष बना हुआ है, वह एक स्थान विशेष बना हुआ है, वह एक इकाई के रूप में वहां पे विद्यमान है, तो वह भी एकाग्रता है, वह भी ध्यान नहीं है। उससे थोड़ी राहत तो मिल जाएगी, उससे थोड़ी सांत्वना तो मिल जाएगी, पर सत्य कभी भी नहीं मिल सकता। यह एकाग्रता का ही दूसरा छोर है। पहला छोर है जिसमें कि विषय पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। विषय विशेष पर ध्यान केंद्रित करने को एकाग्रता कहते हैं। लेकिन एकाग्रता का दूसरा जो छोर है उसमें व्यक्ति विशेष, अहम विशेष, मैं विशेष,
कर्ता विशेष ध्यान केंद्रित करता है, वह जो ध्यान केंद्रित करने वाला है वह एकाग्रता का दूसरा छोर है। और एकाग्रता की यह संपूर्ण व्यवस्था, यह संपूर्ण संरचना भली भांति समझ लेना ध्यान की पहली कक्षा की पहली पाठशाला में पहला पाठ है। अब ध्यान क्या है? अगर हमने भली भांति एकाग्रता को समझ लिया, एकाग्रता का परीक्षण कर लिया, तो ध्यान समझ में आना बहुत आसान हो जाता है। यानी हमारे अंदर जो भी कुछ चल रहा है, हमारे भीतर चाहे वो जो विचार चल रहे हैं, चाहे जो भावनाएं चल रही हैं, उनको यथावत देखना, साथ ही साथ यह जो देखने वाला है इसको भी देखना। जो यह देख रहा है इन सारे विषयों को, उसको भी देखना। इसका अर्थ है कि वह जो सारी चीजें मेरे अंदर विद्यमान हैं वह तो देखी ही जा रही हैं, वह तो अवलोकन के दायरे में ही हैं, और जो उनको देख रहा है वह भी अवलोकन के दायरे में है। यहां एक और बड़े खेल का और एक बहुत और बड़ी षड्यंत्र का जो हमारे चित्त में हुआ है, हमारे मनुष्य चित्त में हुआ है, उसका पता चलता है। वह है कि यह जो देखने वाला है, यह जो मैं है, यह जो केंद्र है, यह अपने विषय से पृथक नहीं है। जैसे ही आप ध्यान में प्रवेश करते हैं, जैसे ही एकाग्रता को ठीक तरीके से समझ करके उसका अवसान हो जाता है, उसको एक तरफ सरका दिया जाता है, वैसे ही ध्यान में प्रवेश करते ही यह पता चलता है कि यह जो देखने वाला है, यह जो चित्त के सारे विषयों को जो पहले नियंत्रित करता था, उनको हेर फेर करता था, और अब जो वो सारे चित्त के विषयों को देखता है, हृदय अनुभूतियों के विषयों को देखता है, वह उन सारी अनुभूतियों, वह उन सारे विचारों से पृथक नहीं है। वह केंद्र और वह सारे विषय एक ही चीज है। यह जो विभाजन है उसके षड्यंत्र का जो चित्त में लाखों सालों से बैठा हुआ है उसका पता चलता है, वह उद्घाटित हो जाता है षड्यंत्र। यानी यह मैं संस्था और इसके विषय, यह दोनों दो चीजें नहीं हैं, और इन दोनों चीजों का जो विभाजन करके देखा जाता था वह एकाग्रता थी। और इनके विभाजन के मिथ्यत्व को, इनके विभाजन के झूठेपन को देख करके, समझ करके, जैसे ही इस पूरी संरचना का एक मुस्त जस का तस अवलोकन होता है, ध्यान वहां पे प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जो भी चित्त में चल रहा है, जो भी भीतर विद्यमान है, जो भी जीवन के नाम पे यहाँ पे घट रहा है, उसका पूरा का पूरा अवलोकन है, और उसके प्रति पूरा का पूरा अवधान है, और करने वाला कोई नहीं। वहां पे कोई भी ऐसी पृथक सत्ता नहीं है, पृथक व्यक्तित्व नहीं है, पृथक करने वाला नहीं है, पृथक करता नहीं है, जो कि इन सारी चीजों को पहले करता था और अब उसको अटेंड कर रहा है। वहां पे करने वाला भी उस अवलोकन की यज्ञ की वेदी में आहूत हो गया। अवलोकन वाला और वह सारे विषय जिनका अवलोकन हो रहा था, वह सारी की सारी चीजें अवलोकन में आ गई। और अवलोकन में आते ही इस षड्यंत्र का हमें पता चला ही, जिस पर हमने अभी चर्चा की कि अवलोकन करता और अवलोकित विषय ये दोनों पृथक नहीं है। इस षड्यंत्र का पता चला और समूची मैं की संरचना का अवलोकन हो गया। समूची इस मैं संस्था का अवलोकन वहां पे प्रारंभ हो गया। यहां पर यह बिल्कुल भी अप्रासंगिक है, इसका कोई औचित्य नहीं है कि कौन करता है। कौन करता है अगर यह सवाल उठता है तो इसका मतलब है कि ध्यान में प्रवेश नहीं हुआ। अभी भी वहां पे वही विचार शैली, वही तर्क शैली, वही तथाकथित समझ जो कि हमेशा सारी चीजों को करने वाले की भाषा में सोचती थी, समझती थी, करती थी, वही अभी भी इस ध्यान को भी करने समझने चली है। यानी अभी भी वहां पे ध्यान के नाम पर एकाग्रता साधी जा रही है।
और अगर यह समझ लिया गया कि कोई करने वाला नहीं है, अवलोकन मात्र, अवधान मात्र, ध्यान घटित होना शुरू हो गया। बिना प्रयास के सहज ही इस पूरी संरचना की समझ में ही वहां ध्यान घटित हो गया। बिना वहां कोई प्रयास नहीं है। वह जो जीवन प्रमाद में चलता था, वह जीवन जो मैं के इर्द गिर्द घूमता था, जो पहले तथाकथित रूप से प्रमाद में योजनाएं बनाता था, फिर तथाकथित रूप से अप्रमाद का जो कि एकाग्रता के रूप में उन सारी चीजों को देखता था, अब वहां पे बिल्कुल अलग तरीके की, बिल्कुल भी ऐसी चीज काम कर रही है जो मन का विषय नहीं है, जो सोच विचार का विषय नहीं है, जो कृत्रिमता का विषय नहीं है, जो बनावटी नहीं है। वहां पे जो अवधान है वह संपूर्ण अस्तित्व का अवधान है। वहां पर जो ध्यान है वो उस अखंड अस्तित्व का सहज स्वभाव है, जो कि हमारे जीवन में सहज ही प्रस्फुटित होता चला जाता है।